नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो श्रावण मास की प्रथम सोमवार को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप जो ड्रीम देख रहे हो, जो एम कर रहे हो, आपको अवश्य मिले। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। आप लोग को मैं बता दूं, ये असिस्टेंट टीचर का बैच है जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ असिस्टेंट टीचर के लिए नहीं, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एसएससी, जिसमें जीएस का पोर्शन आता है हिस्ट्री का, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, इतना तो हम लोग जान रहे हैं कि पहले जो आदि मानव थे वे कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, उनका निवास कैसे था। तो यही को हम डिटेल से जानेंगे। इसी चीज को हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आदि मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे उन्होंने पत्थरों को रगड़ के चिंगारी उत्पन्न करके आग जलाना सीखा, कैसे वो चीजों को पकाना सीखे, घर बनाना सीखे, कृषि करना सीखे। ये सब चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या चीजें हैं, तो देखो, लिखित स्रोत नहीं मिले हैं अभी तक। पूरा पाषाण काल का कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला हुआ है। ये खाना बदोश थे, ये मतलब आदि मानव, जो पहले के मानव थे वे कैसे थे, खाना बदोश थे। मतलब खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। पूरा पाषाण के अंत में कृषि की शुरुआत हुई। जब पूरा पाषाण काल खत्म होने वाला था और मध्य पाषाण काल आरंभ होने वाला था, उसके लास्ट में इन्होंने खेती करना सीख लिया था। आग की खोज हुई, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। और कैसे हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, देखा एक पत्थर दूसरे पत्थर पे जब गिर रहा है तो चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, और ये चिंगारी इतनी भयंकर है कि उसके पास कोई भी घास वास अगर लाए, पत्ते वगैरह लाए, तो वो आग पकड़ रहा है। तो यही आइडिया को अपनाते हुए उन्होंने दो पत्थरों को रगड़ा, उससे चिंगारी उत्पन्न हुई। इस प्रकार इन्होंने आग की खोज की। उसके बाद क्या है, स्थायी व्यवस्था कच्चे घरों में थी। जब इन्होंने स्थायी व्यवस्था यानी एक ही जगह पर रहना सीखा, तो इन लोगों का जो आवास था, घर था, वो कैसा था, कच्चा था। ये पत्थरों के हथियार बनाते थे। इनका जो पत्थर था वो गोलाकार हुआ करता था, तो वही गोलाकार पत्थर को काट काट के नुकीले हिस्सों का ये लोग क्या बनाते थे, हथियार बनाते थे। बद्रास के पल्लव रन में मानव की खोपड़ी पाई गई है। अब इतिहास देखा जाए, यही से क्या है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि मानव की खोपड़ी के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। तो कहाँ पाए गए हैं, मद्रास के पल्लव रन नामक जगह पर मानव की खोपड़ी का अवशेष पाया गया है। उसके बाद मेहरगढ़ सुलेमान कृषि की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले अगर कृषि की शुरुआत हुई तो कहां पे हुई है, वो मेहरगढ़ में हुई। और मेहरगढ़ के कौन से स्थान पे, सुलेमान, और ये प्रेजेंट में अभी कहां है, पाकिस्तान में है। उसके बाद क्या है, जम्मू और कश्मीर के बुर्ज होम में इंसान और कुत्ते का कंकाल एक साथ पाया गया है। यानी कि उस समय ऐसा हुआ होगा कि इंसान और कुत्ते दोनों को एक साथ दफनाया गया है, जिसकी खुदाई हुई, तो बाद में हमको इंसान और कुत्ते दोनों का अवशेष साथ में पाया गया। और कहां पे, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। और गर्द आवास भी पाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर में कौन सा आवास पाया गया है, गर्द आवास। गर्द यानी गड्ढे, यानी कि जिसको हम लोग प्रेजेंट में तल घर बोलते हैं। तो तल घर सबसे पहले कहां पाया गया है, जम्मू कश्मीर में ही पाया गया है। उसके बाद क्या चीज है, पशुपालन की शुरुआत। यहां से पूरा पाषाण काल में ही पशुपालन की भी शुरुआत हो गई थी। लोग पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिए थे। और पहला पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता था। लोग सबसे पहले अगर किसी जानवर को अपना पालतू बनाए थे तो वो कौन सा जानवर था, कुत्ता था। उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल से ही चावल की खेती स्टार्ट हो गई थी। और कहां से हुई थी, तो फिर उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से। अलेक्जेंडर कलिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर कलिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक किनको माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कलिंगम को माना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेहतर होगा आप इसको नोट करते जाओ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय
हेगन डेनमार्क है। अब अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। और अगर भारत का पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो कहाँ पे है, भोपाल पे है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। और उनका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अगर पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, तो आप बोल सकते हो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। या फिर सबसे बड़ा भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। उसके बाद लास्ट क्या है, जॉन ब्रूस ने युगों को लिखित स्रोत पे बांटा था। सभी ने इतिहास को कई भागों में बांटा है, इसके अध्ययन करने की दृष्टि से बांटा है, लेकिन जॉन ब्रूस ने इसको युगों को अर्थात पूरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, नव पाषाणकाल, इसको लिखित स्रोत में बांटा है। जिसका जिसका लिखित स्रोत मिला है उस आधार पर जॉन ब्रूस ने इसको बांटा है। तो ये हो गया आपके प्राचीन इतिहास का पूरा पाषाणकाल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्य पाषाणकाल पढ़ेंगे। ये वीडियो सिर्फ असिस्टेंट टीचर के लिए नहीं है। अगर आप सीजीपीएससी के एस्पिरेंट हो, सीजी व्यापम के एस्पिरेंट हो, या कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा पाषाणकाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और एमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथी।